मुसलमान जो है उसको अपराध करने का अधिकार है और प्रत्युत्तर देने का अधिकार हिंदू को नहीं है। आप काटिए बकरा, वो काटेंगे सुअर। 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या किए ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है। इंसान के बच्चे अपनी खुदकुशी किए ले रहे हैं सरकार की गलती से, उस पर तो बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे हुए, शांति बनाए हुए। इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, आज टिका कहां पर है? बकरे और मुर्गे और सुअर पर। ये उसकी राजनीति है। इतने बड़े अगर नेता होते तो विश्व स्तर की बात कर रहे होते। इतने ही बड़े अगर अकलमंद होते तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं। सुअर का मांस खाओ, आप भी सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। सुअर का मांस खाए। अरे आप खाओ ना, आपको अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं। आप खाओ ना, आप खाओ। जब आपको मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई। सुअर खून से नहाओ और सुअर का मांस खाओ। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। हमारे देश के मीडिया की रैंकिंग दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरती जा रही है। देश में डिबेट करने के लिए हजारों मुद्दे हैं, लेकिन इनकी डिबेट बकरे और सुअर पर ही चल रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बकरीद पर हो रहे मुंबई के हंगामे को लेकर जब इस डिबेट में बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जब अपनी औकात दिखाते हुए डिबेट में अपनी निचली स्तर वाली बयानबाजी कर रहे थे, तो फिर कैसे ईरान के प्रवक्ता सैयद आसिफ वकार ने प्रेम शुक्ला के साथ साथ वहां पे बैठे एक राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ गोदी पत्रकार की भी बोलती बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये टीवी वाले भाई जुम करो। नहीं, बकरीद के समय आप सोसाइटीज में जहां पर बकरा नहीं काटना चाहिए वहां बकरा काटने की जिद क्यों होती है? जब जो है गायों को जो है बलि देना प्रतिबंधित है तो आप गाय काटने की जिद क्यों करते हैं मुसलमान समाज के लोग? मैं तो भी वर्षों से देख रहा हूँ विविध स्थानों पे, महाराष्ट्र में गौ हत्या प्रतिबंध जो है लंबे समय से है, वहां पर गाय काटने के लिए जिद क्यों? उत्तर प्रदेश में तो दशकों से गौ हत्या प्रतिबंधित, वहां पर गाय काटने की जिद क्यों? बंगाल में गाय काटने की जिद क्यों? तो आप गैर कानूनी काम करते ही क्यों हैं? सवाल ये पैदा होता है। आपको किसी भी स्थान पर शांति से रहने में समस्या क्या है? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर बीजेपी रूल करती है, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो वहां पर सुअर लाया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्या है, जब इनके यहाँ बकरा काटने की अगर परंपरा है तो हमारे यहाँ खटिक और पासी समुदाय की सुअर की बलि देने की परंपरा भी है। आप काटिए बकरा, वहां काटेंगे सुअर। ससुर सवाल तो ये भी उठेगा ना, आप सत्ताधारी पार्टी है, वहां पर पुलिस प्रशासन शांति करने की कोशिश कर रही है, शांति बहाली की कोशिश कर रही है, वहां पर आप सत्ताधारी पार्टी लेके पहुंच जाते हैं। जो है आपके विधायक वहां पर कहते हैं कि हम सुअर लेके चले जाएंगे। नहीं, आपको अपराध हो गया, भरोसा नहीं है, उनका भरोसा नहीं है। नहीं, उनको वो बकरा लेके जा सकते हैं, सुअर लेके नहीं जा सकते। बकरा लेना मुसलमान जो है उसको अपराध करने का अधिकार है और प्रत्युत्तर देने का अधिकार हिंदू को नहीं है। पुलिस है, पुलिस काम कर रही है, पुलिस को सुअर लेके भागना पड़ रहा है। सुअर पर भी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में जहां पर बीजेपी की सरकार है, पुलिस को सुअर हाथ में लेके भागना पड़ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, हाँ, तो बकरा और सुअर दोनों समान है। अगर बकरा की पूजा की जा सकती है, बलि चढ़ाई जा सकती है, तो सुअर की पूजा और बलि भी जो है स्वाभाविक तौर पर हो सकती है। सैयद असीम वकार, इतनी आपत्ति क्या है? प्रेम शुक्ला जी इस बात को क्यों ले आए आप? धार्मिक मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो किसी भी कानून व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं। तो आपको लगता है कि ये धार्मिक मामला है या सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है या सिविक इशू है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं, देखिए, हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। ये कौन सा मामला है इसको आप भी बेहतर जानते हैं। रही बात कुर्बानी की, तो इधर मैं देख रहा हूं कि इधर 6-7 साल से बकरीद से पहले इस्लाम धर्म में हर फिरके के मौलाना इस बात का ऐलान करते हैं बेचारे 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि सार्वजनिक स्थानों पे कुर्बानी मत कीजिए, ऐसी जगहों पे मत कीजिए जिससे किसी दूसरे धर्म या वर्ग के को आहत होना पड़े या उनको तकलीफ हो या उनको दुख हो। लेकिन मसला सर ये है कि सारी पशुओं की मोहब्बत बकरीद पे क्यों आती है? क्या मुर्गे को पशु नहीं माना जाता है या उसमें जान नहीं होती है? या सुअर लेके पहुंचे जा रहे काटने के लिए? सर, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये 22 लाख जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कोई आत्महत्या किए ले रहा है, उस पर तो सड़क पर उतरते नहीं है।
इंसान के बच्चे अपनी खुदकुशी किए ले रहे हैं सरकार की गलती से, उस पर तो बीजेपी के लोग चुपचाप बैठे हुए शांति बनाए थे। महंगाई कहां से कहां पहुंचे जा रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। मसला यह है कि अभी गाय पर इतना बोल रहे थे, मुसलमानों में गाय की कुर्बानी उर्बानी कोई नहीं करता है, खाली कहने की बात है। जहां करता है वहां दिखता है, जहां कुर्बानी होती है वहां दिखती है। बंगाल में अभी आपने देखा कितना बड़ा बवाल शुरू हो गया। अब गाय पाल कौन रहा है, गाय पाल कर बेच कौन रहा है। कुर्बानी करने के लिए तो आखिर में पहुंची ना, पहले बछड़ा लिया गया, बछड़े को पाल के बड़ा किया गया, बड़ा करके गाड़ियों में लाद के आप बाजार में लेकर आए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया है, एआईएमआईएम ने इस बात को किया हुआ है। जरा उनकी रिएक्शन सुना दीजिएगा। वो उनको तो हर जगह पाकिस्तान दिखाई देता है, तो वो कह रहे हैं कि जो नया नगर का इलाका है जहां पर ये मामला घटा है क्या किरीट सोमैया। सर 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 बात को सुनिए, बात को सुनिए। इतनी उम्र का आदमी अपने को नेता कहता है, वो आज टिका कहां पर है, बकरे और मुर्गे और सुअर पर। ये उसकी राजनीति है। इतने बड़े अगर नेता होते तो विश्व स्तर की बात कर रहे होते, वो कहां करेंगे। इतने ही बड़े अगर अक्लमंद होते तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे देश को आगे लेके जाया जाए उस पर बात कर रहे होते। आप किसकी नाम ले रहे हैं? जो सुअर की राजनीति कर रहा है इतनी उम्र आने के बाद, उसको आप नेता बता रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों बीजेपी के सरकार शासन में ही ऐसी बातें होती हैं? जितनी बातें हो रही हैं बीजेपी के शासन में हो रही है। बीजेपी का जहां शासन नहीं, हमारी सब बातें नहीं हो रही है। असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था चुनाव के पीरियड में? असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं गाय के मांस को खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, अपने घर में खाइए, बाहर मत खाइए। और गिरिराज सिंह क्या है, हिंदू नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि आप सुअर का मांस झटका खाओ आप भी और सनातन बचाओ, सनातन बचाओ। भी सुअर का मांस खाए, मना अरे आप खाओ ना, आपको आप अरे सुअर के मांस आप खाओ, हम नहीं खाते हैं। आप खाओ ना, आप खाओ। जब आपको मिर्ची लग गई बहुत कस के मिर्ची लग गई, बहुत कस के मिर्ची लग गई। अरे सुअर खून से नहाओ और सुअर का मांस खाओ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं? मार भी नहीं सकता। ये हर बार क्यों होता है कि मुस्लिम समाज को हर चीज इलीगली करनी है? नमाज सड़क पे पढ़नी है, वक्फ की जमीन है आपके पास, करिए ना। आपके पास इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन, 48 लाख एकड़ जमीन पूरे देश में है। वहां पे जाए करिए। नमाज सड़कों में पढ़नी है, सोसाइटियों में लाके बकरे काटने क्यों करना है? केवल ये, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए करना है केवल, क्योंकि डेजिग्नेटेड स्थान है, वहां पे जाए करिए। किसने कहा आपको कानून व्यवस्था भी देगा, वहां पे पुलिस भी होगी उन जगहों पे, बिल्कुल आराम से आप त्योहार मनाइए। लेकिन त्योहार हिंदुओं को चिढ़ाने का माध्यम ना बनाइए। मैं बता रहा हूँ क्या, आप जाके आप किसी का साइकोलॉजी टेस्ट करिए इन लोगों का, इनका मतलब ही वही है। ये बोलते हैं जाके सड़कों पे कि इनकी जो नमाजें सड़कों पे पढ़ी जाती हैं, इनके पास मस्जिदों में जगह होती है, शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, केवल शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। यहाँ जो नफरत का मामला है वो सबसे ज्यादा वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ से सभी जातियों धर्मों के खिलाफ फैलाया जाता है। इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां बैठकर शांतनु को गुप्ता जी पढ़ रहा हूं, इसलिए इसी देश में जब मुसलमान नहीं थे तो दलितों को आगे हांडी और पीछे झाड़ू बनवा दी जाती थी। किस बात की सजा देते थे आप उनको? इसी देश में जब सड़क पर दलित चलते थे तो पीछे से सड़क धुलवाई जाती थी। वो कौन सी कुर्बानी बेचारे कर रहे थे? नहीं, लेकिन इसी धर्म में वो ये कह रहे हैं दलितों की जानबूझकर कानून और नियम होते हुए भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर नमाज करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुर्बानी भी इसी तरीके से करते हैं, जबकि नियम क्लियर है एकदम। यहां तो आप बता रहे हैं कि मुसलमान नियम तोड़ रहे हैं। एक दौर ऐसा था कि दलित स्त्रियां अपने वक्ष नहीं ढक सकती थी। वो कौन सा नियम तोड़ रही थी कि वक्ष ढकेंगी तो टैक्स देना पड़ेगा? मैंने 2015 में एक नारा लगाया था और आज फिर कह रहा हूं, 2015 से मैं कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। राष्ट्रीय माता कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। प्लीज
ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। तो देखा आपने, इन गोदी पत्रकारों की डिबेट अब किस स्तर तक आ चुकी है कि देश के असल मुद्दों को छोड़कर अब ये बकरे और सूअरों पे बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और आपकी इस डिबेट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।